अगर हम बाहुबली हैं, कहने का मतलब 2-3 पार्टी घर में भाई हैं, बहन हैं या परिवार हैं और सभी सपोर्ट कर रहे हैं, तब तो हम डेयरी फार्मिंग को सक्सेस कर लेंगे। लेकिन जहाँ तक सवाल आता है लेबर पे, तो अब लेबर का ज़माना नहीं है और लेबर का कॉस्ट इतना हो गया है कि आप 10 गाय का दूध बेच करके लेबर को देंगे कि आप प्रॉफिट कमाएंगे। सही बात। आखिर क्या वजह थी कि जो डेयरी फार्मिंग शुरू किए थे ओमकार तिवारी सर, वो उनको सीमित करना पड़ा? आइए उनसे जानते हैं। उनके पास अभी गिर नस्ल की क्रॉस ब्रीड में गाय है। उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो जो बड़े पैमाने पे डेयरी फार्मिंग किए हुए थे वो है से था में कैसे बदल गया। सर एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल। नमस्कार सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता चला कि आप डेयरी फार्म किए हुए थे और थे मतलब डेयरी फार्म शुरू किए थे और फिर वो है से फिर था में परिणत हो गया। तो सर ये है से था की कहानी थोड़ा सुनाए। देखिए सर, ये परिवर्तन ही संसार का नियम है जी। और एक कहावत है कि अगर समय के अनुकूल इंसान अगर नहीं चलता है तो वो बहुत ही पीछे चला जाता है। जी। जब हम डेयरी फार्मिंग शुरू किए थे उस समय दूध का कीमत मात्र 13 रुपये लीटर था, जो सुधा में हमको भुगतान मिलता था। खल्ली चोकर 7 से 8 रुपये किलो था। तो यानी कि दूध के कीमत के आधे दामों पे हमें अनाज की उपलब्धि होती थी। तो 1 किलो अनाज खिलाते थे तो गाय 2 किलो दूध देती थी। तो खर्च गिरता था दोनों टाइम मिला के 12 रुपया और हमें मिलता था 32 या 36 रुपया। तो बचत होती थी। पिछले 2 सालों से हमने इसका अनुभव किया। महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है जी। दाना, चोकर, खल्ली सब का दाम बढ़ गया जी। और दूध जो है 32-33 रुपये पे आके रुका हुआ है। क्यों? मार्केट में तो 50 रुपये किलो दूध मिलता है सर। देखिए सर, मार्केट की बात अलग है। रोजहा का जो लोग देहातों में रोजहा ले रहे हैं उसकी बात अलग है। अच्छा। लेकिन हम लोग एक संस्था से जुड़े हैं, सुधा से। जी। तो हम लोग का जो दूध है हम लोग रोजहा देना पसंद नहीं करते हैं। अच्छा। क्योंकि रोजहा में क्या है कि हमने दूध दिया, आपने 1 महीना खाया और जब पैसे मांगे तो कहे कि भैया हम खा के मरने जा रहे हैं, ले लेना अगले महीने। और ज़्यादा दबाव दिए तो आपने कहा कि दूध में पानी था, हम तो 1 महीना का पीछा देंगे। अच्छा, ये भी कहानी है। और नहीं तो हम दूसरे के यहाँ से लेंगे, आपके यहाँ से नहीं लेंगे, आपका पैसा तो फंस गया। इस तरह से जो है महंगाई के अनुकूल दूध का दाम अभी नहीं है। आज के डेट में सुधा दूध जो बेच रही है करीब 45-50 रुपये लीटर बेच रही है। 50 रुपये से भी ऊपर जा रहा है। और हमारा दूध खरीद हो रहा है 32 रुपये 33 रुपये न्यूनतम रेट। इससे कम का रेट का दूध वो लेती ही नहीं। गाय का तो 46 रुपये किलो, 42 कम है गाय का दूध। जो भी है, तो जो हमें लागत मिल रहा है उसके अनुकूल, महंगाई के अनुकूल भूसा, खल्ली, चोकर जो आ रहा है उससे हमारा प्रॉफिट नहीं हो रहा है। खाया पिया बराबर हो जा रहा है। तो खाया पिया बराबर होने को बिजनेस थोड़ी कहते हैं। बिजनेस का मतलब प्रॉफिट। तो हमें इसका प्रॉफिट कम नज़र आया तो हमने इसका संख्या घटाया। और आज का आर्थिक युग में मटन का व्यापार सामने लाया जो कि हमें प्रॉफिट नज़र आ रहा है। प्रॉफिट नज़र आ रहा है। इसीलिए हाँ बताइए। इसीलिए जो है हमने था से पहले था और अब है तो गोट फार्मिंग है, डेयरी नहीं। डेयरी नहीं है। ये आप एक बहुत ही शानदार गाय रखे हुए हैं। इसके सींग हम देख रहे हैं तो लग रहा है कि क्या गाय आपने पाला है। ये कौन सी गाय है? ये सर इसकी माँ जो थी फ्रीजियन थी। अच्छा। उसमें हमने एआई के द्वारा गिर नस्ल का सीमेंट डाला था। ठीक है। तो फ्रीजियन और गिर का ये क्रॉस निकला। अच्छा, तो कितना % है ये? ये सर 40% गिर का। हाँ, 60-40 में आया है ये। अच्छा, गिर का 60%, 40 फ्रीजियन का। और इसका जो बच्चा अभी इसमें जो है हमने गिर का नस्ल डाला था जो कि देखिए अभी ये इससे कहीं अच्छा नस्ल में ही आया है। अच्छा। ये लगभग जो है आपका 70% से प्लस में जा रहा है। ये बाछा है? बाछी है सर। बाछी है। हाँ। अच्छा। ये 8 महीने की बछिया होगी। गिर का तो डिमांड बहुत रहता है। गिर बाछी ओरिजिनल अगर मिल जाए
तो गिर का डिमांड अभी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। क्योंकि सबसे खासियत इस गाय में क्या है, इतनी सीधी होती है, इतनी शांत स्वभाव की होती है कि हम लोग इतने देर से यहाँ हैं, इसको सिंह देखने से भले कोई डर जाए, लेकिन अगर आप इसके ऊपर हाथ फेर दिए ना तो ये आपके बदन पे सिर रख देगी। हमारे पास भी था सर, इसलिए इसी का एकदम सेम कलर का। ये बहुत शांत स्वभाव की गाय होती है, दूधने में भी दूध भी अच्छा खासा भैंस की तरह होता है इसका। अच्छा, हाँ, खूब बढ़िया। इसका दूध जो होता है A1 होता है या A2? A2 40% तब हाँ। A2 K1 A2 में आएगा सर। A2 में आएगा। तो A1 के लिए और थोड़ा सा ये और नस्ल उसका आ जाएगा। उसका आ जाएगा। अच्छा, तो एक ही बच्चा हुआ था? हाँ, बाछी? हाँ, बाछी नहीं, ये तीसरे 2 बार और बच्चा दी है ये। हाँ। वो दोनों बछड़ा दी थी। अच्छा। तो एक बछड़ा तो समय से पहले दी थी 8 महीने पे, जो मरा हुआ था। दूसरा बछड़ा था तो उसको हमने छोड़ दिया, और तीसरे में जाके वो बच्ची दी है। अभी फिर ये प्रेग्नेंट है, लगभग 2 महीने की फिर प्रेग्नेंट है। इसमें फिर गिर ही? हाँ, फिर गिर ही डाला है हमने। अच्छा, और वो कितने दिन में फिर वो बच्चा देने लगी? देखिए सर, नेचुरली तौर पे अगर वो हिट में आएगी तो इसका टाइम ही जो है 24 महीने के बाद है। 24 महीने बाद? हाँ, फुल प्योरिटी में जो है परिपक्व हो जाएगी। मेरा लक्ष्य है कि जब ये 2 साल का हो जाए तभी हम इसमें सीमेंट डालें। अच्छा, ये कितना दूध देती है ये सर, जब ये बच्चा देती है लेटेस्ट, उस समय 18 से 19 किलो तक दूध करती है। दोनों टाइम में? दोनों टाइम मिला करके 18 से 19 किलो। हाँ। और अभी सर इसके पास करीब 12 किलो प्लस में दूध है। 12 किलो प्लस में? हाँ। 500 रुपया लगभग आपका दूध में आता होगा। 400 रुपया। और खाना पीना में कितना खर्च होता है? खाना पीना में सर इसको अभी हम दोनों टाइम में मिला के करीब 6 किलो अनाज देते हैं, खली, चोकर, दर्रा वगैरह वगैरह सब मिला करके। 6 किलो तो लगभग तो बराबर ही हो गया। तो नेपियर वगैरह नहीं खिलाते हैं? नेपियर वगैरह सर चारा भी क्या बोलते हैं, कम लगाए थे, पहले लगाए थे एक जगह। तो खेत किसी और का था, तो उसका टाइम पूरा हो गया था। तो अगले साल से फिर नेपियर वगैरह का व्यवस्था, सूडान वगैरह लगाए हैं, जो अब शुरू हो गया है उनका हो गया है। तो उसमें कुछ कॉस्ट कम आएगा? हाँ, कम आता है। बेसिकली हमको लग रहा है कि डेयरी चाहे कोई भी फार्मिंग का जो है, उसमें आपको खुद अगर आप खेत है उगाते हैं तो आपको उसमें फ़ायदा नज़र आएगा। हाँ, अभी हमको लग रहा है इस मेन महंगाई बात है सर, देखिए डेयरी फार्मिंग एक कारण से और फेल हो रहा है। अगर हम बाहुबली हैं, कहने का मतलब 2-3 पार्टी घर में भाई हैं, बहन हैं या परिवार हैं और सभी सपोर्ट कर रहे हैं, तब तो हम डेयरी फार्मिंग को सक्सेस कर लेंगे। लेकिन जहाँ तक सवाल आता है लेबर पे, तो अब लेबर का ज़माना नहीं है, और लेबर का कॉस्ट इतना हो गया है कि आप 10 गाय का दूध बेच करके लेबर को देंगे कि आप प्रॉफिट कमाएंगे। सही बात है। इसलिए डेयरी फार्मिंग था से है और है से था हो गया। तो कितना गाय रखे हैं? तो 6 नाद आपका दिख रहा है सर। ये 6 नाद था, और इसमें भी जो गोट फार्म का आप ये देखे हैं, हाँ, इसमें भी 6 नाद था। अच्छा, उसमें भी था? हाँ, करीब 10-12 गाय हमारी रहती थी। 10-12 गाय। हाँ। तो सभी बेच दिया आपने? हाँ, सब हटा दिए। अगर देखा जाए तो अभी इसका मार्केट वैल्यू क्या होगा? इसका मार्केट वैल्यू सर लगभग 1 लाख रुपया के आसपास में। इसका? हाँ। और उसका? वो तो सर अभी उसको चाहे तो कोई 30,000 40,000 रुपया अभी देने के लिए तैयार है। देने के तैयार है, लेकिन आप अभी रखेंगे? हाँ, कई आदमी आए कि हमको दे दीजिए। नहीं, अब एक नस्ल और निकाला जाए। हाँ। वो कितना % गिर है अभी? वो अभी 75% है। अगला बार 100? अगले बार सर 100 की कोशिश में रहेंगे। हो जाएगा? तब प्योर गिर आपके पास आ जाएगा। प्योर गिर। चलिए, बढ़िया है। तो सर आप था से है, मतलब कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से और प्रॉफिट नहीं होने की वजह से आपने ये कदम उठाया। और इसका जो गोबर है उससे कुछ नहीं बनाते हैं? देखिए सर, गोबर से पहले यहाँ बायोगैस चलता था। अच्छा। देखिए जो मेरा डॉग रहा है, हाँ। वो बायोगैस का ही टंकी है। अच्छा। तो जब डेयरी चलता था तो यहाँ पे बायोगैस हम इस्तेमाल करते थे, दर्रा वगैरह बनाने के लिए बायोगैस से काम चलता था। उसके बाद जब वो ख़त्म हो गया डेयरी, तब एक गाय रह गया है, तो इसको हम कंपोस्ट टाइप के रखे हुए हैं। और इसका जो है, हम जो खेती करते हैं ऑर्गेनिक करते हैं, बाहरी खाद हम नहीं डालते हैं। अच्छा, तो कंपोस्ट बनाते हैं ये? हाँ, इसी से तैयार, मतलब इसी से आपको नीचे जो है ना पूरा भुरभुरा मिलेगा। इसमें चेरा वगैरह है अभी, लेकिन अभी ये देखिए पूरा नीचे से भुरभुरा है। अच्छा, देखिए इससे जो है हमारा जो भी DAP का काम हो या यूरिया का काम, खेत में यूरिया हम डालते नहीं और DAP इस्तेमाल नहीं करते, बस यही है। यही डालते हैं।
खाद के रूप में यूज कर लेते हैं इसको, बिल्कुल। तो ये एक बेनिफिट भी हो जाता है, खाद का खर्च बच जाता है और उससे जो उपज बढ़िया है। उपज बढ़िया हो जाता है। चलिए सर, तो सर आपने एक बहुत ही जानकारी, आज के समय में लोग डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं तो उनको क्या सलाह देते हैं? अगर सर कहावत है, हिम्मते मर्दे और मददे खुदा। हिम्मत है, बाजुओं में बल है, आपके पास आपके परिवार का सपोर्ट है, गोबर उठाने से घृणा नहीं करते हैं, मेहनत करने से हटते नहीं हैं, तो आप शौक से डेयरी फार्मिंग करें। और अगर आप किसी और के भरोसे काम करना चाहते हैं लेबर के बल पे, तो लेबर आपका रहेगा, कल उसको दूसरा अच्छा नौकरी मिलेगा, आपके यहाँ से छोड़ देगा, 10 गाय लेके आप मझधार में पड़ जाइएगा। इसलिए अगर आप में दम है तो डेयरी करें या कोई भी फार्मिंग करें, दम है तो, नहीं तो किराने का दुकान खोल लें। चलिए सर, आपने समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये देख सकते हैं 45 बोले ना, 60-40 है ये, और काफ़ी अच्छा लगता है सहलाने में इसे, हमें आप बचपन से आदत है, इसलिए उस पर मत जाइएगा। और ये सींग इसका इतना तगड़ा है कि जैसे लग रहा है कि क्या बोले, वो नंदी की तरह एकदम सींग है इसका। तो ये है, ये भी इसका सींग निकलेगा सर? हाँ, निकल गया है, लेकिन इसका सींग इस डिजाइन का नहीं होगा, इसका पीछे की तरफ जाएगा। पीछे ऐसा सींग मिलता नहीं है, बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है। ये जो देख रहे हैं ना, ये देखने को बहुत मुश्किल से मिलता है ऐसा सींग वाला। खैर, तो दोस्तों यही है, देख सकते हैं आप डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं, ये क्रॉस ब्रीड पे ये है। और इसका थन भी देख सकते हैं कि अभी दूध दुहाने का टाइम हुआ है तो ये थोड़ा सा टाइट हो रहा है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे इसका मार्किंग भी दिया हुआ है कान में। तो ये है, ये उसका बच्चा है, माँ है, दोनों है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिलेंगे किसी और अपडेट के साथ। तो इनसे का नमस्कार, जय हिंद।